हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि किसी भी कारण से यदि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है और अगर वो नहीं पढ़ता है, आपके लाख मारने पे, डांटने पे, प्रताड़ित करने पे, परेशान करने पे वो नहीं पढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। कुछ ज्योतिषीय उपाय बताऊंगी आपको, जिसको कि आपको अपने जीवन में ज़रूर पालन करना है, जिससे कि आपके जीवन में हर तरह से जो परेशानियां बच्चे को लेकर हैं वो समाप्त हो जाए। पहली चीज़ तो यदि ज्योतिष में देखा जाए तो दो विशेष ग्रहों को माना जाता है कि वो बच्चे की पढ़ाई को कैसा रखेंगे, कैसा करेंगे। प्रथम पे तो देखा जाता है बुध को, यानी बुद्धि को, और द्वितीय पे देखा जाता है गुरु को, बृहस्पति को, जो उच्च शिक्षा या शिक्षा के कारक भी माने जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में दो इन विशेष चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। चलिए, आपने कुंडली नहीं दिखाई और ना ही आप दिखाना चाहते हैं, या दिखाने की मैं कहूँ तो आवश्यकता भी नहीं है। आप कुछ विशेष उपाय हैं जिन उपायों को आप करें। यदि बच्चा आपका नहीं पढ़ता है तो देखिए, मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि आपको सारी चीज़ें बता दूँ, बस आप स्टेप बाय स्टेप बच्चे को फॉलो कराइए। हालांकि मैं जानती हूँ कि बच्चा बहुत छोटा रहेगा ना, कम से कम 15 साल तक का, तभी वो इन नियमों का पालन करेगा। नहीं तो ज़्यादा बड़े बच्चों पे अगर आप कहेंगे तो शायद वो इस बात को न माने। तो देखिए, पालन करना तो बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर माताएं जब मेरे पास आती हैं तो एक चीज़ कहती हैं कि कोई ऐसा उपाय बताइए ना कि हम करें और हमारे बच्चे को मिले। वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन एक चीज़ आप स्पष्ट समझिए, जब बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, बड़ी उम्र के हो जाते हैं, तो हमारा नहीं, उन्हीं के एक उपाय करने की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ विशेष चीज़ बताऊंगी जो सटीक जाकर आपके बच्चे पे असर करेगा, क्योंकि जो भी पुण्य कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उसका प्रभाव आपके बच्चे को मिलना ही मिलना चाहिए, और मिलता भी है। तो आज बिल्कुल शास्त्रोक्त क्या है नियम और कैसे बच्चे की आपकी ग्रोथ में मदद करेगा, ये सारी विशेष बातें आज की वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि दो विशेष ग्रह जिम्मेदार होते हैं कि आपका बच्चा मतलब एजुकेशन उसकी कैसी रहेगी, बुद्धि कैसी रहेगी, तार्किक रहेगा या नहीं रहेगा, किस फील्ड में जाएगा, ये सारी चीज़ें ये दो ग्रह डिसाइड कर देते हैं। अब देखिए, आपको कुछ विशेष उपाय बता देती हूँ जिसका कि पालन आपको हर स्थिति में, बच्चा नहीं पढ़ता है तो करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और ज्योतिषीय उपाय है। पहली चीज़ यह है कि आपको गणपति की पूजा ज़रूर करना है। गणपति गणेश की पूजा ज़रूर करना है। करना क्या है, तो देखिए, आप गणेश जी की कोई भी मूर्ति रखे हैं, आपका बच्चा छोटा है, मतलब 5 साल से ऊपर है, तो आप इस उपाय को करा सकते हैं। आप अपने बच्चे को गणपति की पूजा कराइए। ओम गंगणपतये नमः मंत्र सिखाइए, और हो सके तो 1 बार 2 बार या श्री गणेशाय नमः बच्चे को बोलने को कहिए। और हर बुधवार को दुर्वा की माला, अब आप स्वयं ये कार्य करेंगी, दुर्वा की माला आप बनाएंगी, तैयार करेंगी, और इसको गणपति के गले में पहनाएंगी। और एक चीज़ जो मैं यहाँ बताने जा रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चों में ये संस्कार डालना। ये संस्कार होता है दोस्तों पूजा पाठ, नियम धर्म, अनुष्ठान का। जो भी समझदार माँ बाप है ना, वो समझते हैं कि बच्चों को जो हम कर रहे हैं, वैसे देखिए ज़्यादातर बच्चे तो वही करते हैं जो घर परिवार में होता हुआ देखते हैं। जैसे माँ धार्मिक है, पिता धार्मिक है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा धार्मिक बनेगा। लेकिन अगर माँ बाप स्वयं 10 बजे उठते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं, पार्टी में जाना, इधर जाना उधर जाना, तो बच्चा तो आपका वो सब सीखेगा ही सीखेगा। तो आपको पहले तो किसी चीज़ को बच्चे में डालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले वो चीज़ स्वयं बने, खुद वो चीज़ आप बने। और कैसे आप बच्चे की परवरिश कर रही हैं ना, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। लोग कहते हैं ना कि बच्चों को डांटो, मारो, ऐसे करो वैसे करो, सब कुछ करो, क्योंकि रामायण में ये भी कहा गया है कि बिनु भय हो ही न प्रीत। ये बात सच है। लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे उनकी गलती हो, कई माँ बाप एकदम से पीटीएम में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे और तुरंत बच्चे को डांटने लगेंगे, मारने लगेंगे। इससे होता कुछ नहीं है। आप पहले अपने आप को कंट्रोल करिए, और जहाँ जैसी जगह है वैसा ही कार्य आप करिए। तो अब आपको यहाँ करना है, गणेश जी की जो पूजा बताई हूँ वो करिए, दुर्वा की माला पहनाइए। और दूसरी बड़ी चीज़ जो आपको करना है, आप बच्चे को विश्वास दिलाइए कि आप बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं या करते हैं, और उसको बार बार समझाइए। उसको कोई ऐसा सपना दिखाइए जो उसे बहुत पसंद हो, जो वो बनना चाहता हो, डॉक्टर बनना चाहता हो, इंजीनियर बनना चाहता हो, आईएएस बनना चाहता हो, जो बनना चाहता हो वो सपना उसे दिखाएं, उसे समझाएं। और
कदम कदम पे आप बहुत अच्छा उदाहरण अपना बन सकती हैं, अपना उदाहरण दे सकती हैं। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप बच्चे को अपनी बात मतलब बहुत सारे अनुभव आपके पास होंगे, आप उसे बता सकती हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ जो आप लोग गलती ज़्यादातर लोग करते हैं, इस विशेष बात को समझ लीजिए। अगर बच्चा छोटा है ना आपका, तो आप एक चीज़ समझिए कि आप बच्चे को बोलेंगे कि बुक्स लेके बैठो, कॉपी लेके बैठो और वो पढ़ लेगा, तो ऐसे नहीं होता है। अब आपको यहाँ ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ मेहनत करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या चीज़ कर रहा है, और ज़रूरत हो तो उसकी मदद भी कीजिए। जितनी हो सके आप उसकी मदद कीजिए। जैसे कि मैं खुद बताऊं आपकी, तो मैं अपने बेटी का तो शुरू से ही समझदार थी, उसको मुझे ज़्यादा नहीं देखना पड़ा। जब बहुत छोटी थी तभी मैं उसको पढ़ाया करती थी, बाकी जो है वो खुद से अपनी बहुत सारी चीज़ें खुद से की है। लेकिन बेटी के लिए मुझे बहुत जद्दोजहद और बहुत मेहनत करना पड़ा। क्लास 8 तक मैं उसको देखती रही, उसकी कॉपी देखती रही, उसका होमवर्क कराती रही, उसको मतलब क्या सुबह बताना है, क्या एग्ज़ाम है, ये सब मेरी टेंशन होती थी और मैं करती थी। तो बच्चों में भी परिवर्तन होता है, तो बच्चे भी इस चीज़ को समझते हैं। तो ये मत सोचिए कि ये उपाय कर देंगे और आप कोई मेहनत नहीं करेंगे तो आपके ऊपर असर होगा। आपको साथ साथ, यदि बच्चा आपका, दो तरह के बच्चे होते हैं, मैं भी देख रही हूँ। एक तो खुद से बिना कुछ कहे सब कुछ कर लेते हैं, और एक होते हैं जिनको आपको पुश करना ही करना होता है। तो आप उनको, अगर आपका बच्चा भी ऐसा है कि अपने से नहीं पढ़ता है, थोड़ा देखिए, थोड़ा समझाइए, क्योंकि इस उम्र में ना ज़्यादातर बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि वो पढ़ के जाए क्या क्या करें। तो ये कार्य तो आपको अपने तरीके से करना है। अब चलिए दूसरे ज्योतिषी उपाय के बारे में बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, आप अपने बच्चे को, यदि वो नहीं पढ़ता है, आपकी बात नहीं मानता है, तो उसको आप सरस्वती चालीसा का पाठ कराएं। सरस्वती चालीसा का पाठ कराएं, और माता सरस्वती की मूर्ति आप चाहें तो अपने घर में रखे हैं तो उनकी पूजा उसे ज़रूर कराएं। अब आप लोग कहेंगे कि सुबह बच्चे को जाना होता है, जल्दी होता है, ऐसे में हम कैसे कराएं? तो पूजा का मतलब ये नहीं कि वो बैठ के कोई पूजा करे, अनुष्ठान करे। आप शाम के टाइम जब वो स्कूल से आता है तो कोई कपड़े मत बदलवाइए, कुछ मत करवाइए। आप बच्चे को बोलिए कि बच्चा बैठो, तुम सरस्वती चालीसा पढ़ो। अगर बच्चा बहुत छोटा है आपका तो हाथ जोड़ के सुनने को बोल दीजिए, लेकिन आप यूट्यूब में चला दीजिए, सुनने को बोल दीजिए बच्चे को। लेकिन भाई सरस्वती चालीसा असर करता है, आप इसे पढ़िए, पढ़ाइए बच्चे को। अब तीसरा उपाय बता देती हूँ जो आपको करना है और आपके बच्चे पे असर होगा। मैंने बोला ना शुरू में, आपने देखा होगा। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए, एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है और आप सचमुच प्रयासरत हैं, बहुत मेहनत करती हैं, मैं जानती हूँ कि बहुत सारी माताएं उस दौर से गुजरती हैं, मैं भी गुजरी हूँ। इसके लिए मैं पहले भी वीडियो एक बना चुकी हूँ। मैं बहुत जद्दोजहद से मतलब की हूँ। अब क्या आपको यहाँ वीडियो में, छोटी सी वीडियो में क्या क्या बता सकती हूँ, तो नहीं बता सकती हूँ। और ये वीडियो ना रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक हमारी सब्सक्राइबर हैं, नाम भी उनका याद है, राम बुद्ध देवी, उन्हीं का ये बहुत ज़्यादा प्रश्न था कि मैडम से कहिए वीडियो बनाए, कॉल भी आ रहा था। तो मैं सोची कि अपने अनुभव अनुसार और बहुत निचोड़ निष्कर्ष निकाली हूँ, ढूंढी हूँ, तो आपको यहाँ तक पहुँचाई हूँ, बताई हूँ। तो अब देखिए, अब आप चाहती हैं ना कि आपका बच्चा कुछ करे, अच्छा करे। ये खाली नहीं जाता है वार, आप करके देखिएगा, ये वार कभी खाली नहीं जाता है। तो करना ये है आपको कि आप भगवान विष्णु को प्रबल कीजिए। आप बच्चे की कुंडली में आप ऐसा करिए कि उसके बृहस्पति जागृत अवस्था में हो जाए। अब करेंगे कैसे आप? तो देखिए, एक उपाय तो ये है कि बच्चा करे, तो बच्चे मुझे नहीं लग रहा है कि करेंगे, और करेंगे भी तो कठिन उपाय है। आप संकल्प करिए कि आप नाम, स्थान, गोत्र बोलकर संकल्प करिए कि आप अपने बच्चे को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, बच्चे के लिए, बच्चे की शिक्षा के लिए, उसकी बुद्धि, ज्ञान, विद्या के लिए। और आप बस विष्णु सहस्त्र नाम करते जाइए। जब ये पाठ 100 पाठ हो जाएगा ना, तब तुरंत आपको असर दिखाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, खंडित नहीं, केवल पीरियड्स में छोड़ दीजिए, उसके बाद आपको करना ही करना है। जैसे ही 100 पाठ आपके द्वारा कर दिया गया, ये पाठ तुरंत से असर दिखाने लगता है। तो यही एक उपाय है दोस्तों, इससे आप आराम से अपने बच्चे की सफलता के लिए कर सकते हैं। और अगली बहुत बड़ी चीज़ है, देखिए, बच्चे पे गुस्सा मत करिए, चिल्लाइए मत, क्योंकि कुछ चीज़ें ना हमारे हाथ में होता ही नहीं है। कुछ चीज़ें प्रकृति निर्धारित करके भेजती है कि किसको क्या करना है। आपने सुना है ना कि हुई है वही जो राम रचि राखा, का करे तरक बढ़ा में।
तो हम प्रयास करेंगे, देखिए प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि हम माँ बाप हैं, किसी चीज़ को ऐसे छोड़ नहीं सकते, लेकिन अपनी तरफ से। और दूसरी चीज़ कि इस जद्दोजहद में बच्चे को ऐसा नहीं कि बच्चे से दूर हो जाना है, या बच्चे को बहुत बहुत ज़्यादा बच्चे को प्रेम करिए, बहुत ज़्यादा स्नेह करिए, लाड करिए, दुलार करिए किसी भी हालत में। क्योंकि देखिए कब बच्चे बड़े हो जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, कब बच्चे मतलब इसी जद्दोजहद में आते जाते करते, और कब बच्चे बड़े हो जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है, और बड़े होकर कब हमसे धीरे धीरे दूर होने लग रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा स्नेह करिए, और दूसरी चीज़ स्नेह जताइए भी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और रही बात ये कि आप अपने बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए बहुत डांट रही है, फटकार रही हैं, तो ये सब चीज़ें मतलब प्यार से धीरे धीरे भी समझाई जा सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा नाराज़गी की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे कि अब वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होने लगती है, लेकिन मैं आपको एक अपना अनुभव साझा करूँ तो आप जानते हैं जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनकी संस्कृत बहुत कमज़ोर होती थी। तो जब मेरा बेटा शाम को आता था, उसका कोई भी संस्कृत का एग्ज़ाम रहता था या कोई अगले दिन उसको बताना रहता था, तो आता था और बोलता था ना, मम्मी ये कैसे होगा, मम्मी ये कैसे होगा, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आता है, मैं तो कैसे बताऊंगा कल, मम्मी मैं मार खा जाऊंगा, मम्मी मैं पिट जाऊंगा। तो मैं उसको एक बात कहती थी, क्योंकि शाम को ज़्यादातर आप लोग जानते हैं कि शाम को महिलाओं को बहुत काम रहता था, स्कूल से आती थी 4 बजे के करीब, तो फिर बच्चे भी आते थे और उसके बीच अपना सब मैनेज करना, तो कहाँ टाइम मिल पाता था। तो मैं जो भी अपना काम करना होता था, जैसे कि ज़्यादा दिन पढ़ाते पढ़ाते तो एक्सपीरियंस हो जाता है कि अगले दिन सारी किताबें रटी होती हैं, लेकिन शुरुआती टाइम में मुझे भी मेहनत करना होता था कि अगले दिन क्लास में क्या बोलना है वो मैं पढ़ के जाती थी। तो सुबह उठती थी, पढ़ती थी, तो उसी टाइम बच्चे को एक ही चीज़ मैं बोलती थी कि अच्छा कल बताना है ना, एक काम करना, तुम निश्चिंत होकर सो, मम्मी सब बता देगी, मम्मी सब कर देगी, सब ठीक कर देगी। लेकिन उसको पहले विश्वास नहीं होता था, लेकिन मैं तो संस्कृत पढ़ी हुई हूँ, तो मैं ये कहती थी कि बेटा तुम सो जाओ, मम्मी एकदम दिमाग में डाल देगी, मम्मी दिमाग में डाल देगी। जब ऐसे बोलती थी तो उसको विश्वास हो जाता था, वो सो जाता था। एक आध बार ऐसा हुआ, फिर मैं सुबह उसको जगाती थी अपने साथ, और जगाकर पहले उसको वो सारी चीज़ें रटवा देती थी। क्योंकि ना जिस चीज़ में आपका अच्छा अनुभव होता था ना, तो उस चीज़ को आप अपने तरीके से तोड़ के मोड़ के उदाहरण दे के बच्चे के दिमाग में डाल देते हैं। तो मैं डाल देती थी, वो अपना जाता था, बता के आता था स्कूल में, तो बहुत खुश होता था। तो उसी तरह से एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, अभी जल्दी की बात मैं बता रही हूँ। तो मैं रात में 11 बजे करीब उसका कॉल आया, तो मैं कही बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, किसको दिखाऊँ, बड़ा परेशान हूँ। तो बोला ना कि मम्मी परेशान मत होइए, मैं ठीक कर दूंगा, सुबह तक मैं डॉक्टर पता कर लूँगा और देख लूँगा मम्मी किसको दिखाना है। तो मैं बोली ठीक है देख लेना, मैं थोड़ा निराश थी। तो बोला कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, जैसे आप कहती थी बचपन में कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं कल तक ठीक कर दूंगा, वैसे मम्मी मैं ठीक कर दूंगा। तो उस समय दोस्तों उसकी मेरी ये बात याद आई कि अच्छा ये तो मैं बोला करती थी कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, वैसे वो बोला। तो कोई भी चीज़ जो आप करते हैं ना वो प्रत्युत्तर में आपको मिलती है। तो इसलिए बच्चे को किसी भी कारण से बहुत डांटिए नहीं, फटकारिए नहीं, कुछ मत कहिए, आप बहुत अच्छा आचरण करिए, देखिए प्रत्युत्तर में। क्योंकि देखिए बच्चा अगर ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा नहीं है, पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो वो जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते, वो भी बहुत कुछ अच्छा कर लेते हैं। तो आप लोग देख ही रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।